हेलो दोस्तों, जिनका भी सीआरपीएफ ट्रेड टेस्ट है, अगर उनकी ट्रेड वाटर कैरियर है तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ध्यान से देखें। आपके ये बहुत काम आने वाला है। कल की डेट में मेरा भी ट्रेड टेस्ट था सीआरपीएफ का। ये मेरी ट्रेड थी वाटर कैरियर से भरा था मैंने। मेरा 16/7/2024 को था और मैं कल ही दे के आ रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें पास नहीं हो पाया। मैं ट्रेड टेस्ट में फ़ेल हो गया था। मुझसे जो गलती हुई थी वो लोग आप ना दोहराएं। और इस वीडियो की मैं हर एक बात आपको बताऊंगा, तो आप बहुत ध्यान से इसको देखें और समझें। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की बता देता हूँ आपको, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके आना है। डॉक्यूमेंट में आप 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फ़ोटो, कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए। स्टेट का भी ले जाना है, लेकिन सेंट्रल का तो होना ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस से भरा हो तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए आपका रिन्यू वाला। आईडी प्रूफ एक आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। और पेन ले आना बिल्कुल ना भूलें, ब्लू पेन ले आना एक। इसके बाद आप जैसे ही यदि आपका नीमच में है, मेरा नीमच में था, तो नीमच स्टेशन पे आप उतरते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म से आप सीधे जाएंगे तो आपको मुश्किल से 500 या 600 मीटर की दूरी पे मिलेगा। तो आप ऑटो वगैरह पैदल ही चले आएंगे, ऑटो वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्टेशन से काफ़ी पास में। फिर जैसे ही आप सेंटर पहुंचते हैं तो सेंटर में वहाँ कागज़ पे लिस्टें लगी होंगी आपके सीरियल नंबर की। सीरियल नंबर पे आप सीरियल नंबर चेक करना, और सीरियल नंबर चेक करने के बाद अपने सीरियल नंबर को यहाँ साइड में ऐसे लिख लेना, बड़े बड़े, मतलब अच्छा बड़ा लिख लेना इधर अपना सीरियल नंबर, क्योंकि इस सीरियल नंबर से ही आपकी जो है फाइल वहाँ पे चलेगी। इसके बाद आप वहाँ अंदर पहुँचेंगे तो आपकी बस एक आईडी चेक होगी और आपका रोल नंबर चेक होगा। फिर आपको एक फॉर्म भरने को दिया जाएगा, तो उस फॉर्म में आपको सिर्फ अपना नाम, अपना क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और रोल नंबर और सिग्नेचर करना होगा। एक कॉपी दी जाएगी, मतलब 4-5 पेज की एक कॉपी जैसा फॉर्म होगा, उसमें सिर्फ नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, फादर नेम, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ही भरना है। उसमें जो हाइट का दिया रहेगा, फिजिकल का, आपका चेस्ट हाइट, ये सब मत भरना। ये सब वो लोग भरेंगे, आपको बस ऊपर ऊपर का भरना रहा करेगा। आपको सिर्फ वो ही भरना है। और सब उस फॉर्म में आपको बर्थ मार्क पूछा जाएगा, जो पैदाइशी जो आपके चिन्ह होते हैं, बर्थ मार्क। तो आप अपनी बॉडी के देख लेना। कई बच्चे ऐसे आए थे जिन्हें बर्थ मार्क ही नहीं पता अपने, खूब उनको डांट पड़ रही थी कि वो बर्थ मार्क ही नहीं लिख पा रहे थे। तो बर्थ मार्क देख के चले आना, बॉडी में कुछ भी निशान मिशान हो तो वो आप वहाँ पे भर देना। इसके बाद फिर आपको पीएचडी और हाइट के लिए भेजा जाएगा। यदि आपकी हाइट और चेस्ट अगर नहीं है तो आप मत देने जाएं, फिर फालतू में परेशान होंगे। आप अगर पास नहीं होते तो आप जब तक बैठे रहेंगे जब तक सबका हो नहीं जाता। इसलिए अगर नहीं है हाइट, चेस्ट नहीं है, तो आप फालतू में परेशान होने नहीं जाएं। इसके बाद यदि आप हाइट और चेस्ट पास होते हैं, फिर आप रनिंग के लिए जाएंगे। रनिंग के लिए जाएंगे तो आप रनिंग 10 मिनट में, हमारे ग्रुप में एक बंदा फेल हो गया था रनिंग में। उसने क्या करा था, एकदम से वो बहुत तेज दौड़ गया था, इसे रैली भर्ती में दौड़ रहा हूँ, और वो फिर कंप्लीट नहीं कर पाया था। 10 मिनट का टाइम है, एक रफ्तार से धीरे धीरे दौड़ेंगे, आराम से कंप्लीट होती है 10 मिनट में 1600। फिर इसके बाद जब आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं, फिर आप जाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए। ट्रेड टेस्ट के लिए भी आपको एक 3-4 पेज का फॉर्म दिया जाएगा। उसको फ्रंट पेज पे बस नाम, रोल नंबर डालना है, सेंटर का नाम डालना है। सेंटर का नाम ये इधर दिया रहता हैगा, ये होता है सेंटर का नाम। ये सेंटर नाम हैगा, ये डालना। और अब जब आप अपना एड्रेस लिखें तो एड्रेस में अपना पिन जरूर लिखें। कई बच्चों को अपने एड्रेस का पिन ही नहीं मालूम, तो एड्रेस पिन देख के चले जाना, क्या आएगा हमारे एड्रेस का पिन। और इसके बाद जब आप ट्रेड टेस्ट में, आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाएगा। वाटर कैरियर का मैं बता रहा हूँ, वाटर कैरियर में क्या होता है। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। मैं से पूछा था कि किचन की साफ सफाई ये रखने के लिए क्या क्या विशेषताएं रखनी चाहिए किचन की साफ सफाई के लिए। तो आप उसमें पैराग्राफ जैसा मत लिखे, 6-7 लाइन दी रहती है, लेकिन पैराग्राफ मत लिखना, एक एक पॉइंट बना के लिखना। एक पॉइंट जो आपको लगता है कि ये रखना चाहिए, मतलब जो भी आपको लगे, तो पॉइंट वाइज लिखना, पैराग्राफ में मत लिखना। उसके बाद फिर आप जाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए। आपको एक हॉल में सबको एक साथ बिठाला जाएगा। उसके बाद आपको एक एक
थाली उठाना। थाली उठाने के बाद एक एक मुट्ठी आटा दिया जाएगा, तो उस आटे और एक प्याज दी जाएगी, आलू और एक सब्जी दे देंगे, लौकी या भट्टा कुछ भी। तो जब आपको सबसे पहले आप क्या करना, थोड़ा सा पूरा आटा मत सानना, थोड़ा सा आटा रख लेना पलथन के लिए, बाद जब आप रोटी बेलो तो काम आएगा। और थोड़ा आधे आटे को सान लेना, जो बच आटे को सानने के बाद सबसे पहले आप रोटी बना लेना। और रोटी भले चाहे थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो चल जाए, लेकिन रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए, रोटी एकदम अच्छे से पकाना, दोनों साइड से पकाना। रोटी पहले बना लेना, और रोटी बनाने के बाद जो आप थाली को अच्छे से धो लेना, रोटी को कहीं साइड में रख के आटे को साइड में रख के थाली अच्छे से धो के चमका लेना, फिर उसके बाद रोटी रखना। फिर सब और जब आप सब्जी छीलो और काटो तो उसमें जरा सा भी दाग नहीं होना चाहिए। मेरे से यही गलती हो गई थी, क्या हुआ था, मेरा आलू मैंने काटा था तो मेरे एक आलू में ना छोटा सा दाग आ गया था काला। और मेरी प्याज भी सही नहीं कट पाई थी, गोल गोल उन आपको सलाद वाली प्याज काटने को बोलेंगे तो प्याज के भले चाहे 2 पीस काटना, लेकिन गोल गोल एकदम अच्छा दिखे वो। तो प्याज बहुत अच्छे से काटना, सब्जी की चॉपिंग आप काटें तो एकदम छोटा पीस भी नहीं और एकदम बड़ा पीस भी, मीडियम साइज में काटना सब्जी को, प्याज को भी। वो प्याज एकदम अच्छे से गोल काटना। रोटी यदि आप नहीं बेल पा रहे हैं, आप बाजू वाला अगर आपकी बेल रहा है और अगर वो अच्छी बेले, आप उससे भी बेलवा लेना, कोई इतना नहीं देखता अगर वो बेल दे तो। आप बाजू वाले से भी रोटी बेलवा सकते हो, उससे सिकवा भी सकते हो, कोई नहीं है। और फिर सब थाली को अच्छे से साफ करके पूरा सामान अच्छे से जमा के आप ले आना। और आप यदि ये ट्रेड और आप जब ट्रेड टेस्ट ये वाला पास कर लोगे, और इसका रिजल्ट फिर आपको 1-1.5 घंटे में वो बता देते हैं, फिर आप इसके लिए जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। तो मैं तो खैर ये ट्रेड टेस्ट पास नहीं कर पाया था, मेरे को मेरा क्या, जब मेरा टेट टेस्ट हुआ था तो मैं इसमें फेल नॉट क्वालिफाई हूँ। मेरी क्या प्याज गोल नहीं कट पाई थी, और मेरी रोटी जो है थोड़ी कच्ची रह गई थी, और जैसे बताया मेरा आलू में भी एक दाग रह गया था काटते टाइम, तो उनने मेरे को ट्रेड टेस्ट में तो पास नहीं किया। और बस इतनी जानकारी अभी मुझे पता है। वैसे मेन आपका यही है, फिर उसके बाद तो डीबी और मेडिकल तो आपका फिर वो आपके ऊपर डिपेंड कर, वो तो फिर निकल ही आएगा, मेन चीज़ यही थी। तो जो गलती में से हुई, आप इन सब बातों का आप ध्यान रखें और बढ़िया से दें, बेस्ट ऑफ लक आप सबको।